अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम जो था हम ईआर डायग्राम पढ़ रहे थे और ईआर डायग्राम में मैंने आप लोगों को कंपनी डेटाबेस की जो थी वो डायग्राम बनाने के लिए दी थी। तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। ये पिक्चर जो है ये मैंने अपने मोबाइल से ली है, तो ये बस इसी तरह की है, बट मैं आप लोगों के साथ जो है वो सही वाली पिक्चर जो है वो शेयर कर दूँगी। इसमें एक दो गलतियां भी मुझे नज़र आ रही हैं जो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ, ठीक है। कंपनी डेटाबेस जो थी वो मैंने आप लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने के लिए दी थी, जो कुछ इस तरह से बन गई है। हो सकता है आप लोगों के थोड़े बहुत चेंजेस हों, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसी तरह की होगी जैसी मैंने आप लोगों को ये इस वक्त दिखाई भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसमें था द कंपनी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट हैज़ यूनिक नेम, अ यूनिक नंबर एंड अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु manages a department. We keep track of the start date when the employee began managing the department. The department may have several locations. इसमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ निकालने वाली है, अगर हम एम्प्लॉय वाली चीज़ को निकाल दें तो वो क्या क्या है। एक तो ये है कि हम हर डिपार्टमेंट का यूनिक नाम और नंबर स्टोर करेंगे, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ डिपार्टमेंट में हैव सेवरल लोकेशंस, कि डिपार्टमेंट की सेवरल लोकेशंस हो सकती हैं, उसका यूनिक नंबर और यूनिक जो है वो नाम होगा। अब नाम भी यूनिक है, नंबर भी यूनिक है, इसका मतलब हम इन दोनों को अभी अपने पास रख लेते हैं एज कैंडिडेट कीज़ के। इसमें से हम किसी एक को जो है वो प्राइमरी की बना लेंगे, तो इन दोनों को हम जो है ना वो कीज़ बना लेते हैं, की कंस्ट्रेंट के, मतलब इसकी यूनिक वैल्यू है हमारे पास। और डिपार्टमेंट की जो है वो सेवरल लोकेशंस हो सकती हैं। सेवरल लोकेशंस का क्या मतलब है? सेवरल लोकेशंस का मतलब ये है कि आपको वो करना पड़ेगा, इसके लिए जो है ना वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, यानी कि एट्रीब्यूट को डबल वाले ओवल में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे पास जो चीज़ बनी है वो क्या बनी है वो देख लेते हैं। अभी तक हमारे पास ये वाला पार्ट बना है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का नंबर, डिपार्टमेंट की लोकेशन, लोकेशन विच इज़ डबल वैल्यूड, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास इतना बन गया है, और इतना पार्ट ये अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। जो पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है उसे हम वो करते जाएंगे, साथ साथ जो है ना वो बताते जाएंगे कि ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये वाला पार्ट जो है ना, वी आर डन विद दिस पार्ट। अब आगे आ जाते हैं। ये कुछ रिलेशनशिप्स वाली बातें हैं एम्प्लॉय के साथ। तो पहले एम्प्लॉय के पता तो लग जाए एम्प्लॉय है क्या, एंटिटी है क्या है, उसके बाद ही हम देखेंगे हमने क्या करना है नेक्स्ट। और इसका कैसे पता लगेगा ये एंटिटी है? ऐसे पता लगा कि उसने कहा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के आगे से उसने एट्रीब्यूट्स बताए, खसूसियात बताई, इससे मैं ये पता लग गया कि ओके ये तो एंटिटी है ना। अब नेक्स्ट आ जाए। वी स्टोर ईच एम्प्लॉयज़ नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, सैलरी और बर्थ डेट। हम एम्प्लॉय का क्या क्या सेव करेंगे? SSN, एम्प्लॉय का नाम सेव करेंगे, और सैलरी सेव करेंगे, उसकी जेंडर सेव करेंगे, और उसकी डेट ऑफ बर्थ सेव करेंगे। एन एम्प्लॉय इज़ असाइंड टू वन डिपार्टमेंट बट मे वर्क on several projects. We are not necessarily control. We keep track of current number of hours he works on, and we also keep track of direct supervisor. अच्छा ठीक है। अब बाकी सब जो हैं वो रिलेशनशिप हैं विद द अदर थिंग्स। हमें सिर्फ ये पता लगा है ये इतना पार्ट जो है ना, इससे हमें पता लगा है। इस सारे पार्ट को हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम एक एम्प्लॉय की एंटिटी बनाएंगे, और उसकी ये वाली सारी वैल्यूज जो है ना वो हम अपने पास स्टोर करेंगे, ठीक है। ये वाला काम हम लोग जो है ना वो अपने पास करें अगर, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। ये देखें, एम्प्लॉय की बर्थ डेट, SSN, जेंडर, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस और उसका नेम। अच्छा, अब जो नाम है हमें पता है कि नाम मतलब ये अजम्पशन भी हो सकती है, और यूज़र की तरफ से बताया भी जा सकता है कि हम उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल इनिशियल अलहदा रखेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा हो, क्योंकि हम लोग ना आगे वाला पार्ट ज़रा पहले भी कर चुके हैं, मतलब हम इसमें से क्यूरीज कर चुके हैं, और हमने देखा हुआ है कि क्यूरीज हमने कैसे की थी कि उन सब का नाम बताएं जिनका लास्ट नेम और उनके सुपरवाइज़र का नाम जो है ना, वो सुपरवाइज़र का लास्ट नेम जो है वो सिमिलर है, सेम है,
उन लोगों का एड्रेस बताएं जिनका फर्स्ट नेम ये है, उन लोगों की सैलरी की एवरेज बताएं जिनका मिडिल इनिशियल ये है। तो हमें पता है कि हमें ये सारी वैल्यूज़ अकेली चाहिए, हमने इनको अकेला इस्तेमाल किया है। और अगर हम इकट्ठा नाम लिखेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा फर्स्ट नेम कौन सा है, मिडिल इनिशियल कौन सा है और लास्ट नेम कौन सा है। इसलिए हमने क्या किया है, हमने इसे अलग रखा है ऑन डिमांड। और हम यहाँ अजम्पशन भी लिख सकते हैं कि वी अज्यूम्ड के आगे जाके हमें इनकी अलग वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, इनको अलग रख दिया। अगर आपके पास इस तरह की अजम्पशन भी आपने लेनी हो कि आपको लग रहा हो कि एड्रेस को भी अलग रखने की ज़रूरत है, तो आप एड्रेस के साथ भी ये वाला काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, ये और इसकी सारी चीज़ें, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की सारी चीज़ों का जो है ना वो ट्रैक रख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, वी ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्ट सुपरवाइजर ऑफ ईच एम्प्लॉय हु इज अनदर एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय जो है वो दूसरे एम्प्लॉय का सुपरवाइजर है। अब ये एम्प्लॉय के साथ ही रिलेशनशिप है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जिनके अपने सुपरवाइजर होंगे। ये हमने क्या कहा था, ये सेल्फ रिलेशनशिप है, अपने ही एंटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप है। और इसको हम कैसे बनाते हैं, उसी से रिलेशनशिप को निकालेंगे और उधर ही जो है ना वो ख़त्म करेंगे। ये यहाँ पे ये देखें, ये दूसरी, ये यहाँ पे एम्प्लॉय सुपरविजन और एम्प्लॉय। अब दोनों तरफ क्या है, एक तरफ जो है ना वो एज सुपरवाइजर है और एक तरफ वो जो है ना वो एज सुपरवाइजी है, यानी कि एज एम्प्लॉय है। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है ना ये एक रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि ये एम्प्लॉय के साथ ही रिलेशनशिप था, तो हमने ये भी बना दिया। सही हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, अ डिपार्टमेंट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट each of which has unique name, unique number and single location। अब प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट आपके पास ये वाला पार्ट एक प्रोजेक्ट की एंटिटी में बनेगी और उसका आप क्या क्या स्टोर करेंगे, यूनिक नेम, यूनिक नंबर और सिंगल लोकेशन होगी उसकी ज़्यादा लोकेशंस नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम करें तो हमारे पास ये बन गया प्रोजेक्ट का नाम, नंबर और लोकेशन। ठीक है, ये वाला सारा पार्ट हो गया और साथ में ये वाला पार्ट भी हो गया, डिपेंडेंट का पार्ट हो गया और साथ ही साथ हमने क्या किया, प्रोजेक्ट का भी पार्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब पीछे क्या बचा, ये डिपेंडेंट। We want to keep track of dependent of each employee for insurance purpose. We keep each dependent's first name, gender, birth date and relationship to the employee. अब इस सब को भी जो है ना हम कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं और देखते हैं हमने इसको कैसे किया है। हमने इस तरह से किया है कि हमने यहाँ पे अपने पास बना लिया है डिपेंडेंट और उसका नाम, उसकी जेंडर, उसकी बर्थ डेट और उसका रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय जो है वो स्टोर कर लिया है। और साथ ही साथ हमें पता है कि एम्प्लॉय के बगैर उसका गुजारा नहीं है, ये एक वीक एंटिटी है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर सकता है, बेशक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करे या ना करे, हो सकता है वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। एक प्रोजेक्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है, बेशक वो डिपार्टमेंट खत्म हो जाए, वो प्रोजेक्ट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को असाइन किया जा सकता है। लेकिन एक एम्प्लॉय जब कंपनी छोड़ के जाता है तो हमें उसके डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डिपेंडेंट जो है वो वीक एंटिटी है, इसीलिए हमने इसे डबल रेक्टेंगल से असाइन किया है। और जिस एंटिटी की ये वीक एंटिटी है उसके साथ इसका जो रिलेशनशिप बनता है वो भी हमने वीक रिलेशनशिप रखा है, मतलब वीक एंटिटी का रिलेशनशिप इस तरह से हमने जो है वो प्रोवाइड कर दिया। और इस तरह से जो है वो हमने काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं कर लिए हैं, पीछे रह गए हैं रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स के साथ क्या रह गया है, उनकी पार्टिसिपेशन और उनकी कार्डिनलिटी। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अब हमने ये बताया था, एंड अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु मैनेजेस द डिपार्टमेंट। कंपनी में डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो कि मैनेज करता है, यानी एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट के आपस में एक रिलेशनशिप है। और वो कौन सा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ये है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो मैनेज करता है एक डिपार्टमेंट को, यानी कि एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हम बना लेते हैं अपने पास, और जब ये वाला रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ही वी कीप ट्रैक ऑफ स्टार्ट डेट when the employee began managing the department। ठीक है, अब ये वाला पार्ट कर लेते हैं।
इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम एम्प्लॉय की जो है ना वो जो ये रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, तो जब उसने मैनेज करना शुरू किया, ये ऐसे ही है जैसे एचओडी के लिए एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है, एक टाइम होता है, इसी तरह से डीन के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि जिस टाइम फ्रेम है, टाइम स्पैन में वो एचओडी रहते हैं, और उसके बाद जो है ना वो जैसे 4 ईयर 5 ईयर्स, और उसके बाद दोबारा से जो है वो कोई और एचओडी या डीन जो है वो नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से है कि जब आपने स्टार्ट डेट जो है ना वो हम रखेंगे ताकि हम ड्यूरेशन को काउंट कर सकें। अब क्या एम्प्लॉय की ये स्टार्ट डेट है? नहीं, एम्प्लॉय की स्टार्ट डेट तो कुछ और होगी ना जब उसने ज्वाइन किया। क्या ये डिपार्टमेंट की स्टार्ट डेट है? नहीं, डिपार्टमेंट की स्टार्ट डेट तो तब होगी जब वो डिपार्टमेंट बना होगा। ये किस चीज़ की स्टार्ट डेट है? ये एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट की मैनेजर बनने की स्टार्ट डेट है। यानी ये डेट तब है जब ये रिलेशनशिप कायम होगा एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट के दरमियान। इसीलिए आप देखें कि स्टार्ट डेट हमने कहाँ डाली है, मैनेजर्स के साथ डाली है। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि एक एम्प्लॉय काम करता है डिपार्टमेंट के लिए, तो वर्क फोर्स का भी हमने रिलेशनशिप बना दिया डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान में। ये दो रिलेशनशिप हो गए। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ अपना रिलेशनशिप ये है कि हर एम्प्लॉय का एक सुपरवाइजर होता है जो कि खुद भी एक एम्प्लॉय होता है। वो रिलेशनशिप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब पीछे रह गया डिपार्टमेंट कंट्रोल्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। ये वाली चीज़ मिसिंग है अभी तक हमारे उसमें। अगर हम इसको देखें तो वो क्या बन जाएगी, ये यहाँ पे बन जाएगी, ये वाली, ये देखें, एन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट्स। तो डिपार्टमेंट कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये वाली चीज़ भी जो है हमने कैटर कर दी, ये भी एक रिलेशनशिप बना दिया। इसके अलावा क्या है, An employee is assigned to one department but may work on several projects। दोनों रिलेशनशिप उसने बता दिया। उसने बताया कि एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। इसका मतलब आपके पास ये वाला रिलेशनशिप बना, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। अब उसने एक और बात बता दी, क्या कि एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। अब देखें, एक एम्प्लॉय कितने डिपार्टमेंट के लिए काम कर सकता है? एक के लिए, यहाँ पे ये आ गया। लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे एन आ गया। इसी तरह से आप इधर आ जाएं, एक एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, तो यहाँ पे एन आ गया। एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी एम आ गया, यानी कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। और इसके बाद जो है हमारे पास ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई, ये वाला रिलेशनशिप और ये वाला रिलेशनशिप भी बन गया, और कार्डिनैलिटी भी हमें पता लग गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इतना पार्ट ये हो गया। एंड विच इज़ नॉट नेसेसरी कंट्रोल बाय द सेम डिपार्टमेंट। इसका वो ये कि डेटा डालते वक्त ही इसका फ़ायदा है। वी कीप ट्रैक ऑफ करंट नंबर ऑफ आवर्स पर वीक दैट एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ईच प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट पे कितनी देर लगाता है एक एम्प्लॉय, हम इसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो अपने पास स्टोर करते हैं। अब देखें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि एक एम्प्लॉय ने जब एक प्रोजेक्ट पे काम किया तो कितनी देर किया। क्या ये एम्प्लॉय के टोटल नंबर ऑफ आवर्स है? नहीं, एम्प्लॉय तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, आप एक की तो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। क्या ये खाली प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ आवर्स है? नहीं, ये सिर्फ एक बंदे के नंबर ऑफ आवर्स हैं। यानी कि जब एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करता है तब वो कितने घंटे काम करता है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आर्स आएगा, यहाँ पे आर्स आ गया, और ये आपके पास रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का बन गया। ठीक हो गया जी। अब जो है ना हमारे पास बाकी क्या है, बाकी अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं, मतलब अजम्पशंस भी नहीं है, बेसिकली पता है। अब अगर हम दोबारा देखें, हमारे पास एम्प्लॉय का, हमारे पास डिपार्टमेंट का, हमारे पास प्रोजेक्ट का, हमारे पास डिपेंडेंट का टेबल बन गया। 4 जो है हमारे पास एंटिटीज़ बनी और उनके आपस में रिलेशनशिप। एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट में काम करता है। एक एम्प्लॉय कितने डिपार्टमेंट में काम कर सकता है? सिर्फ एक डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे? बहुत सारे एम्प्लॉयज़। क्या एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बगैर काम कर सकता है? नहीं जी, डिपार्टमेंट का होना लाजमी है जिसके अंडर वो काम कर रहा होगा। क्या एक डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें कोई एम्प्लॉय काम ना करता हो? नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इधर से भी क्या आ गई? टोटल पार्टिसिपेशन। दूसरा रिलेशनशिप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरम्यान ये है कि एम्प्लॉय ही मैनेज करता है डिपार्टमेंट को। क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा होगा जो मैनेजर नहीं होगा? ऑफ कोर्स, मैनेजर तो आपका अगर 100 का एम्प्लॉय सेट है, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें से 2-3 ही होंगे जो मैनेजर होंगे, सब तो नहीं होंगे। तो सब तो मैनेजर्स नहीं होंगे, इसलिए इधर से क्या आ गई आपकी पार्शियल पार्टिसिपेशन। क्या डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है जिसका कोई मैनेजर ना हो? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसका कोई मैनेजर ना हो। मैनेजर होना लाजमी है। अब आ जाते हैं हम
डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट के साथ रिलेशनशिप पे, क्या डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है, एक डिपार्टमेंट में कितने प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है? बहुत सारे को, तो मैनी आ गया। एक प्रोजेक्ट कितने सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो मैनेज कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे? सिर्फ एक, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 to many का रिलेशनशिप बन गया। क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो सकता है जिसके अंडर अभी कोई प्रोजेक्ट ना हो? वी आर अज्यूमिंग कि यस, ऐसा डिपार्टमेंट हो सकता है जिसने अभी तक किसी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट ना किया हो। और दूसरी तरफ, क्या ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिससे कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल ना कर रहा हो? नहीं जी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता जिससे कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल ना कर रहा हो। तो फुल पार्टिसिपेशन, यहाँ से पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉय का वर्क्स ऑन के साथ रिलेशनशिप देख लेते हैं। क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहा हो? वी आर अज्यूमिंग के नो। क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसपे कोई एम्प्लॉय काम ना कर रहा हो? जो कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता तो क्या जरूरत है? वी आर अज्यूमिंग नो, यानी दोनों तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन। एक एम्प्लॉय एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करता है? यस, यहाँ पे एन आ गया। एक प्रोजेक्ट पे एक टाइम पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? यस, यहाँ पे एम आ गया, यानी कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। अब एम्प्लॉय का डिपेंडेंट के साथ भी रिलेशनशिप हमने पहले बता दिया था। एक एम्प्लॉय के कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं? मैनी, ठीक है। एक डिपेंडेंट कितने एम्प्लॉय के रेफरेंस से हो सकता है? एक, मतलब एक ही होगा जो उसका रेफरेंस दे रहा होगा, ठीक है। कैसा एम्प्लॉय है जिसका कोई डिपेंडेंट ना हो? बिल्कुल हो सकता है जी, उसका कोई डिपेंडेंट ना हो, उसने कोई नाम ना लिखवाया हो। कैसा डिपेंडेंट हो सकता है जो किसी एम्प्लॉय के बगैर इस टेबल में हो? नहीं जी, ऐसा हम कोई डिपेंडेंट नहीं रख सकते जिसका कोई एम्प्लॉय है ही नहीं जिस पे वो डिपेंडेंट है। उसके लिए ज़रूरी है ये वाली चीज़ होना। तो 1 to many का रिलेशनशिप, और एम्प्लॉय की तरफ से पार्शियल और डिपेंडेंट की तरफ से फुल पार्टिसिपेशन। अब आ जाएं इधर, क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका कोई सुपरवाइज़र ना हो? तो उसने कहा यस, ऐसा हो सकता है। वही बात है, अजम्पशन है। क्या कोई ऐसा सुपरवाइज़र है जिसके अंडर कोई भी जो है ना वो सुपरवाइजर काम ना करो? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अब ये बात है, एक एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर सकता है? बहुत सारे। और एक एम्प्लॉय के कितने सुपरवाइजर हो सकते हैं? सिर्फ एक। तो ये 1 to many का रिलेशनशिप बन गया। और हमने बताया था हम दोनों तरफ रोल्स लिख देते हैं, एक तरफ हम सुपरवाइजर लिख देंगे, एक तरफ हम सुपरवाइजर या एम्प्लॉय लिख देंगे। ये सारा वो टेबल था जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारे पास एक ईआर डायग्राम आ गई है। अब इस ईआर डायग्राम से हमने क्या बनाना है? इससे हमने एक अपने पास टेबल बनाना है। हमने अपने पास जो है ना इसको देखते हुए हमने अपने पास एक स्कीमा बनाना है जो फिर आखिर में यूज़र हमें बना के देगा उसके ऊपर, ठीक है जी।